जय श्री राम। हर हर महादेव सभी भक्तों को। मित्रों, आप सभी को श्रावण मास के प्रारंभ होने की ढेरों शुभकामनाएं। और श्रावण मास के साथ प्रारंभ होती है कावड़ यात्रा। इस वर्ष सरकार द्वारा कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है, परंतु आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि कावड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है, कावड़ यात्रा के क्या क्या नियम होते हैं और कावड़ यात्रा का इतिहास क्या है। किसने सबसे पूर्व में पहली बार कावड़ यात्रा को प्रारंभ किया था। आरंभ हो गया है भगवान शिव का सबसे प्रिय मास श्रावण मास, जिस मास में भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था। आपने इस कथा के बारे में अवश्य ही हमारी पिछली वीडियो में श्रवण किया होगा। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। इस श्रावण मास में भक्त अनेकों प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत और साधना किया करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक और जलाभिषेक किया करते हैं। सभी शिवालयों में अनेकों प्रकार के भक्तों की भीड़ एकत्र होती है। सभी भक्त मिलकर के भगवान शंकर को प्रसन्न किया करते हैं और उन्हीं में से कुछ भक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर मां गंगा के पावन तट से कावड़ में जल भर के लाते हैं और उस जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया करते हैं। भगवान शिव कावड़ द्वारा लाए हुए गंगा जल से रुद्राभिषेक करने पर बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मुंह मांगा फल दिया करते हैं। भक्तों, इस वर्ष 2020 में सरकार द्वारा कावड़ यात्रा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी इस वर्ष हरिद्वार में कावड़ का जल लेने के लिए कोई भी भक्त नहीं जा सकता। परंतु पिछले कुछ दशकों से कावड़ यात्रियों में निरंतर वृद्धि पाई गई है। अब हर वर्ग के लोग कावड़ यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं और उतने ही उत्साह के साथ कावड़ द्वारा अपना गंगा जी का जल लाना चाहते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो आइए अब वीडियो में जानते हैं कावड़ यात्रा से जुड़े कुछ नियम, कितने प्रकार की कावड़ यात्रा होती है और सबसे पहली कावड़ यात्रा किसने प्रारंभ करी थी। सबसे पूर्व में जानते हैं कि कावड़ यात्रा के नियम क्या हैं, क्योंकि यदि हम बिना नियमों के कावड़ यात्रा करते हैं तो इससे कावड़ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती और हमें कावड़ यात्रा करने का पुण्य भी प्राप्त नहीं होता। तो कावड़ यात्रा के नियम कुछ इस प्रकार हैं कि किसी भी कावड़ यात्री को बिना स्नान करे, बिना पवित्र हुए कावड़ को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान चमड़ा, तेल, कंघी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं करना चाहिए, पूर्णतया सात्विक जीवन जीना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कावड़ यात्रा के दौरान कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। धूम्रपान, मदिरा, भांग, धतूरे का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि कावड़ कितने प्रकार की होती है। सबसे प्रथम सामान्य कावड़। इस कावड़ में कावड़ यात्री कावड़ को अपने कांधे पर रख करके पैदल यात्रा करके कावड़ ले जाते हैं और मार्ग में कहीं पर भी जहां उनका मन करता है वहां पर वह विश्राम भी कर सकते हैं। इस कावड़ यात्रा में समय की कोई सीमा नहीं होती। दूसरी कावड़ यात्रा है डाक कावड़। इस कावड़ यात्रा में मार्ग में रुकना पूरी तरह से मना है। मतलब जिस समय गंगा जल को भरा जाता है कावड़ में, उसी समय से वह कावड़िया वह गंगा जल लेकर के दौड़ना प्रारंभ कर देता है और वह गंगा जल अपनी मंजिल पर, मतलब जिस स्थान पर उसका जलाभिषेक भगवान शिव के ऊपर करना है उस स्थान पर जाकर ही रुकता है। इस कावड़ यात्रा में समय की सीमा भी होती है। तीसरी कावड़ यात्रा है खड़ी कावड़। यह कावड़ भी सामान्य कावड़ की तरह ही पैदल की जाती है, परंतु इस कावड़ यात्रा में कावड़ को किसी भी स्थान पर रखा नहीं जाता। कावड़िए के साथ एक मददगार अवश्य होता है ताकि जब वह कावड़िया थक जाए और उसका विश्राम करने का मन हो तब वह कावड़ अपने साथी को पकड़ा सकता है। परंतु कावड़ को कहीं रखा नहीं जाता। और चौथे प्रकार की कावड़ यात्रा है दांडी कावड़ यात्रा, मतलब दंड दे करके
कावड़ यात्रा। इसका अर्थ होता है कि भक्त लेट लेट कर मार्ग को पूरा करके अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो यह थी 4 प्रकार की कावड़ यात्राएं। आइए अब जानते हैं कि कावड़ यात्रा का इतिहास क्या है। किसने सबसे पूर्व में सबसे पहली बार कावड़ यात्रा प्रारंभ की थी। कावड़ यात्रा के इतिहास की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक समय भगवान परशुराम जी ने इस पृथ्वी से सभी दुष्टों का संहार करके पूरी पृथ्वी पर दिग्विजय प्राप्त की थी। और दिग्विजय प्राप्त करने के बाद भगवान परशुराम जी इस पृथ्वी पर विचरण के लिए निकले थे। विचरण करते करते एक समय वह आज के मेरठ शहर के पास बागपत जिले से 4 किलोमीटर दूर पुरा नामक स्थान पर पहुँचे। भगवान परशुराम जी ने उस पुरा नामक स्थान पर कुछ देर विश्राम किया। परशुराम जी को वह स्थान बहुत आनंदमय प्रतीत हुआ। उन्होंने सोचा कि इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की जाए। अब शिवलिंग की स्थापना के लिए भगवान परशुराम जी को एक पत्थर की आवश्यकता थी। उस पत्थर की खोज में भगवान परशुराम जी हरिद्वार में माँ गंगा के तट पर पहुँचे और माँ गंगा से यह प्रार्थना करने लगे। भगवान परशुराम जी की प्रार्थना सुन करके आसपास जितने भी पत्थर और शिलाएं मौजूद थी वह सभी जोर जोर से रुदन करने लगे, रोने लगे। वह कहने लगे कि हम माँ गंगा का आंचल छोड़ करके और किसी भी स्थान पर नहीं जाना चाहते। तब परशुराम जी ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो चिरकाल तक तुम्हारा गंगा जल से अभिषेक किया जाएगा। यह बात सुनकर के वहाँ मौजूद पत्थर भगवान परशुराम जी के साथ चलने को राज़ी हुए। भगवान परशुराम जी ने हरिद्वार से वह पत्थर ला करके उस पुरा नामक स्थान में शिवलिंग के रूप में स्थापित किया और उस मंदिर को पुरेश्वर महादेव मंदिर का नाम दिया। तो अपने वचनानुसार भगवान परशुराम जी सावन के प्रत्येक सोमवार को हरिद्वार से माँ गंगा का जल अपनी कावड़ में भर करके लाते और पुरेश्वर महादेव का अभिषेक किया करते थे। तो यह थी वह प्रथम कावड़ यात्रा जो भगवान परशुराम जी द्वारा लाई गई थी। वह पुरेश्वर महादेव मंदिर आज भी मेरठ शहर के पास बागपत जिले से 4 किलोमीटर दूर पुरेश्वर महादेव के नाम से विराजमान है। तब से लेकर आज तक हजारों लाखों की संख्या में भक्त हरिद्वार से माँ गंगा का पावन पवित्र जल ला करके पुरेश्वर महादेव का अभिषेक किया करते हैं। कुछ भक्त मेरठ शहर के पास ही गढ़ गंगा नामक स्थान से भी माँ गंगा का जल ले जा कर के पुरेश्वर महादेव का अभिषेक किया करते हैं। पुराणों में कावड़ यात्रा के बारे में एक और कथा बहुत प्रचलित है कि समुद्र मंथन में जब कालकूट विष निकला तो भगवान शिव ने वह विष पिया और अपने कंठ में उसे अवस्थित किया। उस कालकूट विष की एक बूंद पूरी पृथ्वी को तबाह करने के लिए बहुत थी। जब भगवान शिव के अनन्य भक्त रावण को यह बात पता चली कि भगवान शिव ने वह कालकूट विष अपने गले में अवस्थित किया है और संसार की सारी पीड़ा को भगवान शिव ने अपने ऊपर ले लिया है, तब रावण कावड़ में भर भर के गंगा जल लाने लगा और भगवान शिव का अभिषेक करने लगा कि किसी प्रकार उस कालकूट विष का तेज कम हो सके। तो यह थी एक और मान्यता कावड़ यात्रा को लेकर के। तो भक्तों, इस वर्ष कावड़ यात्रा नहीं हो सकती, तो इसीलिए आप अपने घरों में ही भगवान शिव की आराधना करें, उनका जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें और भगवान शिव के व्रत धारण करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना। और ऐसे ही धार्मिक कथाएं, तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कोई सजेशन दे सकते हैं कि आप किसी कथा, किसी व्रत के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।